नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे हम सब चाहते हैं, खुशी। लेकिन रुकिए, क्या खुशी कोई पल भर की चीज है या हम उसे अपने अंदर स्थायी रूप से वायर कर सकते हैं? आज की किताब है हार्ड वायरिंग हैप्पीनेस, रिक हैंसन की लिखी एक बेहद सरल लेकिन गहरी किताब जो बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद पॉजिटिव चीजों की तरफ झुके। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो सच मानिए, मुझे भी अपनी पुरानी सोच और आदतों की एक झलक दिख गई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कोई एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है? तो चलिए आज उस छोटी सी बात को पकड़ते हैं और समझते हैं कैसे हम खुश रहने की ताकत को स्थायी बना सकते हैं। भाग 1, दिमाग का नेगेटिव झुकाव। रिक हैंसन कहते हैं, हमारा दिमाग एक वेलक्रो की तरह नेगेटिव अनुभवों को पकड़ लेता है, लेकिन पॉजिटिव चीजों को टेफलॉन की तरह फिसला देता है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हों, 10 लोग तारीफ करें, लेकिन अगर एक इंसान ने थोड़ा भी गलत बोल दिया तो क्या पकड़ में क्या आता है? वो एक बुरा कमेंट, और वही पूरा दिन बिगाड़ देता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को लाखों सालों से खतरे को नोटिस करने की आदत है। जब हम जंगलों में रहते थे तो जरा सी लापरवाही मौत बन सकती थी। इसलिए दिमाग ने ये आदत डाली, बुरा नोटिस करो, अच्छे को इग्नोर करो। लेकिन आज हम जानवरों से नहीं बच रहे, हम अपने ही ख्यालों से लड़ रहे हैं। भाग 2, पॉजिटिव चीजों को अंदर बैठाना। अब सवाल यह है, क्या हम दिमाग की इस आदत को बदल सकते हैं? रिक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें हर पॉजिटिव पल को कुछ सेकंड्स तक महसूस करना पड़ेगा। सोचिए, जब कोई आपको मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है या जब आपकी चाय परफेक्ट बनती है, क्या आप उस खुशी को महसूस करते हैं या बस अगली चीज पर भाग जाते हैं? अगली बार जब कुछ अच्छा हो तो रुको, उस पल को दिल में उतरने दो। यह तरीका किताब में टेकिंग इन द गुड के नाम से बताया गया है। भाग 3, हील प्रोसेस। रिक हैंसन ने एक बेहद आसान 4 स्टेप प्रोसेस दिया है जिसे वो हील कहते हैं। H, हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। कोई भी छोटा सा पॉजिटिव पल पकड़ो, जैसे दोस्त की हंसी, सूरज की रोशनी, बच्चों की मुस्कान। E, एनरिच इट। अब उस पल को गहराई से महसूस करो, कम से कम 10-20 सेकंड तक। जैसे, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। A, अब्सॉर्ब इट। अब उसे अंदर उतरने दो। कल्पना करो कि यह अनुभव तुम्हारे मन और शरीर में समा रहा है। L, लिंकिंग, ऑप्शनल। अगर चाहो तो इस पॉजिटिव पल को किसी पुराने नेगेटिव याद से लिंक कर दो ताकि वो हल्का हो जाए। क्या आपने कभी ऐसा किया है, किसी पॉजिटिव चीज से अपने दुख को थोड़ी राहत दी हो? भाग 4, रोजमर्रा की आदतें और दिमाग की ट्रेनिंग। अब एक बात सोचिए, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है, वैसे ही हम अगर पॉजिटिव माइंडफुलनेस की आदत डालें तो क्या होगा? जैसे दिन में एक बार पॉजिटिव अनुभव पर रुकना, किसी की मदद करना और उस खुशी को महसूस करना, खुद को मैं सुरक्षित हूं, मुझे प्यार मिलता है जैसे वाक्य याद दिलाना। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 सेकंड खुशी को महसूस करें तो 1 साल में दिमाग का कितना हिस्सा पॉजिटिव हो सकता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। भाग 5, अंदर की सुरक्षा और स्थायी खुशी। रिक का आखिरी और सबसे गहरा संदेश ये है, हम जो ढूंढते हैं बाहर, वो हमारे अंदर ही बन सकता है। खुशी, संतुलन, आत्मविश्वास, ये सब बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि बार बार छोटे छोटे अनुभवों को अंदर समेटने से बनता है। जैसे एक दीवार पत्थर से नहीं, ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारी खुशी छोटे रोजमर्रा के सुखद पलों से। क्या आप भी अब से हर छोटे सुख को फील करने की आदत डालेंगे? भाग 5, अंदर की सुरक्षा और स्थायी खुशी। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल को याद कीजिए जहां सब कुछ ठीक था, कोई बड़ी जीत नहीं, बस एक आम दिन, लेकिन मन शांत था। क्या आपने वो शांति नोटिस की थी या वो भी बाकी सबकी तरह तेजी से गुजर गया? रिक हैंसन कहते हैं, खुशी कोई गाड़ी नहीं जो हमें कहीं ले जाए, वो तो एक ऐसी जगह है जहां हमें रुकना सीखना होता है। हर बार जब आप कोई अच्छा अनुभव महसूस करते हो
आप अपने दिमाग में एक नई न्यूरल पाथ बनाते हो और धीरे धीरे वही रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि दिमाग ऑटोमेटिकली खुशी की तरफ जाने लगता है। ये वैसा ही है जैसे शुरुआत में साइकिल चलाते वक्त गिरते हैं, लेकिन एक बार बैलेंस आ गया फिर ध्यान नहीं देना पड़ता। भाग 6, रिश्ते और भावनात्मक ताकत। खुशी सिर्फ अंदर की चीज नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारा वातावरण, हमारे बोलने सुनने के तरीके सब मिलकर हमें गढ़ते हैं। रिक हैंसन कहते हैं, अगर आप किसी को प्यार देते हैं तो वो पल आपके अंदर भी दर्ज हो जाता है। जैसे जब आप किसी को गले लगाते हैं, क्या आपने नोटिस किया है आपकी सांस धीमी हो जाती है? क्या आप अपने करीबी लोगों से जुड़े पलों को बस जीते हैं या महसूस भी करते हैं? हर बार जब आप कनेक्शन को फील करते हैं, वो सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं होता, वो आपके दिमाग को ताकत देता है ताकि अगली बार जब कोई तनाव आए आप उससे बेहतर तरीके से निपट सकें। भाग 7, अभ्यास और कंसिस्टेंसी। अब सवाल है, क्या ये सब एक दिन में होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे जिम जाकर एक ही बार में मसल नहीं बनती, वैसे ही पॉजिटिव ब्रेन भी नियमित अभ्यास से बनता है। रोज 3 से 5 मिनट का हील प्रोसेस, रोज 1 पॉजिटिव मोमेंट पर ठहराव और हफ्ते में एक बार खुद से पूछना, मैं क्या अच्छा महसूस कर पाया इस हफ्ते? ये चीजें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं से बनती है वो ताकत जो हमें अंदर से संतुलित और खुश बनाती है। अंतिम विचार आखिर में, रिक हैंसन यही कहना चाहते हैं, खुशी कोई फैंसी गोल नहीं, वो तो एक कौशल, स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हर इंसान का मस्तिष्क बदला जा सकता है, हर दिल फिर से जुड़ सकता है, हर जिंदगी चाहे जितनी भी उलझी हो खुशी की तरफ लौट सकती है। पर शुरुआत कहां से होगी? बस एक पल से, एक पॉजिटिव अनुभव को फील करने से। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो अगली अच्छी चीज को बस देखकर ना गुजरिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अब्जॉर्ब कीजिए, उसे अपना बनाइए। भाग 8, एक छोटी कहानी। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था, 9 से 5 की नौकरी, थोड़ी पारिवारिक टेंशन और रोज वही रूटीन। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बस मिस हो गई। गुस्सा आया, थक गया था, दिन बेकार गया था। पर तभी उसने देखा सामने एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा है। कुछ नहीं था उस मुस्कान में, बस मासूमियत। राहुल ने पहली बार अपने दिन के बारे में रुककर सोचा, क्या मैं हर दिन सिर्फ शिकायत ही करता हूं? क्या मैं खुश होना भूल गया हूं? उस दिन से उसने एक आदत डाली, रोज 3 चीजें लिखने की जो अच्छी लगी हों। पहले तो कुछ नहीं समझ आया, पर 3 हफ्तों बाद वो खुद को हल्का महसूस करने लगा। बस इतना ही, ना एक्सपेंसिव थेरेपी, ना लंबी छुट्टियां, सिर्फ ध्यान देना उस चीज पर जो पहले से मौजूद थी। भाग 9, सोच को रीप्रोग्राम करना। रिक हैंसन की किताब हमें एक और चीज सिखाती है, हमारे विचार भी हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम रोज यही सोचें कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कहें, हाँ कुछ मुश्किलें हैं लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है, तो दिमाग नई वायरिंग बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है आपकी सबसे रिपीट होने वाली सोच क्या है? रोज वही डर, वही टेंशन, वही नेगेटिव आवाज। अब उसे बदलिए धीरे धीरे, दिन ब दिन। जैसे, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, मेरे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब आप ये कहते हैं, आप अपना दिमाग बदलते हैं। भाग 10, आज से क्या करें? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। 1, पॉज फील मोमेंट। दिन में कम से कम एक बार रुकिए। जब कोई अच्छा पल आए तो उसे कम से कम 20 सेकंड तक महसूस कीजिए। 2, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। रात को सोने से पहले 3 पॉजिटिव चीजें लिखिए जो दिन में हुई, चाहे वो छोटी हों, जैसे किसी ने आपकी बात सुनी। 3, एफर्मेशन प्रैक्टिस। सुबह खुद से एक पॉजिटिव वाक्य कहिए, जैसे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। 4, दूसरों से जुड़ना। रिश्तों को पैसिव न रखें। कभी कभी सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज, एक धन्यवाद बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सब करने के लिए किसी को जिंदगी बदलनी नहीं पड़ती, बस सोच का तरीका थोड़ा मोड़ना होता है। फाइनल थॉट्स। तो आज हमने क्या सीखा? हमारा दिमाग पुरानी आदतों से बंधा है,
लेकिन वो बदला जा सकता है। पॉजिटिव अनुभवों को अब्सॉर्ब करना कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। हम खुशी को अपने अंदर वायर्स की तरह पक्का कर सकते हैं अगर हम रोज उसे महसूस करना सीखें। रिक हैंसन कहते हैं, हर बार जब आप अच्छा महसूस करते हैं और उसे दिल से महसूस करते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि ये दुनिया सिर्फ डर और दर्द से नहीं बनी, बल्कि सुरक्षा, प्यार और कनेक्शन भी इसका हिस्सा है। भाग 11, एक शांत क्षण, खुद से जुड़ाव। अब 1 मिनट रुकिए, फोन नीचे रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और बस सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी नहीं, बस होने की इजाजत दीजिए खुद को। अब सोचिए, आज पूरे दिन में क्या कोई ऐसा पल आया जब आप थोड़ी देर को भी खुश थे? शायद किसी ने आपको हंसाया हो, या आपने किसी की मदद की हो, या आपने बस शांति महसूस की हो। उसे याद कीजिए। अब उस पल को फिर से जिए जैसे वो अभी हो रहा है। यहां बैकग्राउंड में हल्की सॉफ्ट म्यूजिक चल सकती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बस ऐसे 2-3 पल सहेज लें तो आपकी जिंदगी कैसी महसूस होगी। तेज भागती दुनिया में ये छोटे पॉज जिंदगी बदल सकते हैं। भाग 12, आप में ही वो शक्ति है। रिक हैंसन की ये किताब सिर्फ हाउ टू बी हैप्पी टाइप किताब नहीं है। ये हमें ये बताती है कि हमारे पास पहले से ही वो सारी चीजें हैं जो हमें मजबूत, शांत और खुश बना सकती हैं। आपको किसी परफेक्ट वर्जन की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी पॉजिटिव भावना को नोटिस करते हैं, हर बार जब आप खुद को थोड़ी दया से देखते हैं, हर बार जब आप रुककर एक अच्छी बात को महसूस करते हैं, आप अपना दिमाग बदल रहे होते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल रहे होते हैं। भाग 13, एक सवाल आपके लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आज से अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? ना हालात को दोष देना, ना दूसरों की मान्यता पर जीना, बस हर दिन खुद से एक वादा करना, मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अच्छे पलों को पूरी तरह जीऊंगा। क्या आप ये वादा करेंगे? अगर हां, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने पॉजिटिव पलों को फील करूंगा। देखते हैं कितने लोग इस यात्रा में साथ हैं। भाग 14, अंदर की आवाज। कभी कभी ना हमें दुनिया से ज्यादा खुद की आवाज को सुनने की जरूरत होती है, लेकिन अफसोस हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं। नोटिफिकेशन की आवाज, काम की डेडलाइंस, लोगों की उम्मीदें, इन सब के बीच खुश रहने का आइडिया भी थक जाता है। रिक हैंसन की किताब हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई हाइपर मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं है, वो रुकने का, महसूस करने का और खुद को अपनाने का नतीजा है। कभी आपने खुद से कहा है, जो कुछ है वो ही काफी है अभी के लिए? ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है। भाग 15, फिर से दोहराना। पॉजिटिव साइकिल। अब तक जो सीखा, चलिए उसे एक बार फिर से संक्षेप में दोहराते हैं ताकि वो पक्का हो जाए। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव झुकाव रखता है, लेकिन हम उसे पॉजिटिव अनुभवों से रीवायर कर सकते हैं। हील टेक्निक से हम हर पॉजिटिव अनुभव को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। रोज के छोटे पॉजिटिव लम्हे हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, वो छोटे स्टेप्स का असर है, और हर दिन हम एक नया मौका पाते हैं अपने अंदर एक नया रास्ता बनाने का। आपका आज का एक पॉजिटिव पल आपका कल बदल सकता है। भाग 16, सुबह की नई शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप अगली सुबह उठते हैं। इस बार मोबाइल नहीं, पहले एक गहरी सांस, फिर खुद से एक सवाल, आज मैं क्या अच्छा फील कर सकता हूं? कोई जवाब न भी मिले, फिर भी आपने सोचने का दिशा बदल दी। यही है शुरुआत, यही है किताब का सार, और यही है वो हार्ड वायरिंग हैप्पीनेस जिसकी बात रिक हैंसन करते हैं। भाग 17, दर्शकों से आखिरी जुड़ाव। अब इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आप अभी किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर आपकी सोच अक्सर थकी हुई या टूटी हुई लगती है, या अगर आप अंदर से बस थोड़ा सा हल्का महसूस करना चाहते हैं, तो प्लीज खुद को यह मौका दीजिए। छोटे पॉजिटिव लम्हों को पकड़िए, उन्हें दिल से महसूस कीजिए, और हर दिन अपने दिमाग में थोड़ी और रोशनी भरिए। आप में वो ताकत है, आप में वो बदलाव की क्षमता है। आप उस खुशी के काबिल हैं जो आप दूसरों को देते हैं। भाग 18,
विजुअलाइज वो आप जो भीतर छिपा है। अब मैं चाहता हूं आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। चारों ओर हरियाली है, हवा हल्की ठंडी है और आप अकेले नहीं हैं। आपका सच्चा मैं, आपका इनर सेल्फ आपके साथ चल रहा है। वो आप जो हर दिन खुश रहने की कोशिश करता है, वो आप जो लोगों को मुस्कान देता है, खुद चाहे भीतर से टूट रहा हो। वो आप जो हर बार गिरने के बाद भी उठता है। उसे एक बात कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं और अब मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूं। क्या आप वो प्यार खुद को देने के लिए तैयार हैं? भाग 19, अ जेंटल रिमाइंडर। हम सबने अपनी जिंदगी में वो दिन देखे हैं जब लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पर रिक हैंसन कहते हैं एक एक अच्छा अनुभव, एक एक पॉजिटिव पल हमारे अंदर रेजिलियंस का बीज बोता है। आपके पास भले ही सब जवाब ना हो, लेकिन आपके पास प्रयास करने की नीयत है और वही सबसे जरूरी चीज है। तो आज से जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, उसे सिर्फ फील गुड समझकर आगे मत बढ़ जाना। उसे दिल में उतारो, उसे अब्सॉर्ब करो, उसे खुद का हिस्सा बना लो। भाग 20, दर्शकों से खुला संवाद। अब इस सफर के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। आपका आज का सबसे प्यारा पल कौन सा था? क्या वो एक चाय की चुस्की थी, या किसी का धन्यवाद, या शायद ये पूरा वीडियो ही? नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आज का मेरा पॉजिटिव पल था। शायद आपके शब्द किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, परिवार या सहकर्मी की सोच को बदल सकता है, तो उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा ना जाए। भाग 21, एक आखिरी पॉज। अब बस एक आखिरी पॉज लें, एक गहरी सांस लें और खुद से एक छोटा सा वादा करें। मैं हर दिन कुछ अच्छा महसूस करने की जगह बनाऊंगा, क्योंकि दिन बदलेंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर आपका अंदर मजबूत है तो आप हर तूफान से निकल सकते हैं। भाग 22, एक चिट्ठी। आपसे, आपके लिए प्रिय दोस्त, अगर तुम ये पंक्तियां सुन रहे हो तो शायद तुम भी मेरी ही तरह कभी कभी दुनिया की भाग दौड़ से थक जाते हो। शायद तुमने भी वो लम्हे महसूस किए हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी वहीं से गुजरा हूं। यही वजह है कि फेसलेस फोकस की शुरुआत की, ताकि हम सब मिलकर उन किताबों से कुछ पा सकें जो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सुकून और दिशा देती हैं। हार्ड वायरिंग हैप्पीनेस ऐसी ही एक किताब है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारे अंदर खुश रहने की, संतुलित रहने की और दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने की असीम शक्ति है। तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो, और यही बदलाव सुंदर है। भाग 23, अगर आप ये रोज करें चलते चलते। एक आखिरी बात, अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट किसी पॉजिटिव अनुभव को महसूस करने में लगाते हैं, तो 1 साल में 12 घंटे सिर्फ खुश होने की ट्रेनिंग में लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट, और बदले में जिंदगी भर की ताकत और अपने आप से दोस्ती। तो क्या आप कल से ये 2 मिनट अपने लिए रखेंगे? अगर हां, तो इसे सिर्फ मन में ना रखिए, लिखिए इस वीडियो के नीचे, मैं हर दिन 2 मिनट खुद के लिए रखूंगा। भाग 24, मन की डायरी से। आज रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने पॉजिटिव पलों को जी रहा हूं, या बस उन्हें देखकर आगे बढ़ जाता हूं? कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि जो महसूस करने के पल होते हैं वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में दब जाते हैं। रिक हैंसन कहते हैं, अटेंशन इज लाइक वाटर, वेयर इट फ्लोज लाइफ ग्रोज। अगर हम ध्यान देंगे तो छोटे छोटे फूल खिलेंगे हमारे अंदर, खुशी के, अपनत्व के और अपनेपन के। भाग 25, क्या आप खुद से मिलना चाहेंगे? अगर अभी इसी पल में आपका भीतर का मैं आपसे एक चिट्ठी भेजे, तो उसमें क्या लिखा होगा? शायद कुछ ऐसा, मैं थका हुआ हूं लेकिन हारना नहीं चाहता। मैं रोज लोगों का ख्याल रखता हूं, क्या कोई मेरा भी रखेगा? मैं इतना कुछ कर रहा हूं, पर शायद अब मुझे खुद से मिलने की जरूरत है। क्या आप आज से खुद से मिलने के 2 मिनट रोज निकाल पाएंगे? भाग 26, जीवन के छोटे मंत्र। चलो इस वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में हम साथ में कुछ जीवन मंत्र दोहराते हैं, धीरे धीरे मेरे साथ। मैं ठीक हूं जैसे मैं हूं,
मुझे खुद से दया से पेश आना आता है। हर अच्छा अनुभव मुझे भीतर से बदलता है। मुझे खुशी महसूस करने का हक है। मैं अंदर से मजबूत बन रहा हूं हर दिन। अगर आप चाहें, इन पंक्तियों को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर रखें या अपने कमरे की दीवार पर लगाइए। कभी कभी एक वाक्य हमें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाल सकता है जिसमें हम खुद को बंद कर चुके होते हैं। भाग 27। जब कोई आपको न देख रहा हो। अब मैं आपसे एक और बात कहूं। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, जब आप अकेले होते हैं, वहीं पर असली आप सामने आता है और वहीं आपकी सबसे गहरी हीलिंग शुरू होती है। आपके आंसू, आपकी चुप्पी, आपके सवाल सब वैध हैं। रिक हैंसन की किताब हमें यह कहने की ताकत देती है, जो कुछ टूटा है वो वापस जुड़ सकता है अगर हम उसे प्यार से देखें, भागे नहीं। भाग 28। एक वादा। आपसे आप तक तो इस सफर के अंत में बस एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। मैं दूसरों की खुशी की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपनी खुशी को भूला नहीं दूंगा। मैं खुद को थोड़ी सी दया, थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी शांति रोज दूंगा। और मैं अपने हर अच्छे अनुभव को बस होने नहीं दूंगा, मैं उसे अपना हिस्सा बना लूंगा। अगर आप ये वादा खुद से करते हैं तो फेसलेस फोकस के इस सफर का मकसद पूरा हो गया। भाग 29। अंतिम श्वास। अ विस्पर टू योर सोल। धीमी शांत आवाज में। बस अब कुछ नहीं कहना बाकी, सिर्फ इस पल को महसूस करो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ आप हो और ये क्षण। एक गहरी सांस लो, 2 सेकंड का मौन, और महसूस करो आप जिंदा हो, आप पूरे हो और आप काफी हो। भाग 30। अंतिम फुसफुसाहट। आपका दिल जो इतने समय तक सुनता रहा, उसके लिए शुक्रिया। इस 1 घंटे से ज्यादा की यात्रा में आपने अपने भीतर झांका है, अपने जख्मों को देखा है और शायद थोड़ा खुद से प्यार करना भी सीखा है। बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। जो तुम महसूस करते हो वही हम सब महसूस करते हैं और शायद यही हमें जोड़ता है। भाग 31। इटर्नल बुकमार्क। अगर कभी जिंदगी तेज हो जाए, अगर कभी सब कुछ भारी लगे, तो दोबारा इस वीडियो को चलाना। ये आवाज फिर कहेगी, तुम ठीक हो, तुम चल रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ कोई व्यू नहीं हैं, आप हमारे इनर सर्कल का हिस्सा हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक वादा किया था कि हम सिर्फ किताब की समरी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उसका असर महसूस कराएंगे। और अगर आज आपने थोड़ा सा भी खुद को बेहतर समझा, थोड़ा सा भी अंदर सुकून महसूस किया, तो समझ लीजिए हार्डवायरिंग हैप्पीनेस अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब अंत में बस एक विनम्र अनुरोध। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो फेसलेस फोकस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और किताब में, एक और यात्रा में, जहां शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं। धन्यवाद।